उस रात्रि जब स्वयं अंधकार जीवित हो उठा, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण के लिए थम गया। न प्रकाश था, न ध्वनि, केवल ऐसी निस्तब्धता जिसमें प्रतीत होता था मानो स्वयं काल ने भी अपनी श्वास रोक ली हो। उसी महाशून्य के मध्य एक सूक्ष्म स्पंदन धड़क रहा था, एक ऐसी धड़कन जिसे संपूर्ण सृष्टि भुला चुकी थी। वही था आदिशक्ति का प्रथम कंपन। आरंभ में कुछ भी नहीं था, न उदय, न अस्त, न ज्ञान, न अज्ञान, केवल एक अनंत गर्भ, एक ऐसा घना अंधकार जो न दिखाई देता था, न समझ में आता था। और उसी अंधकार के मध्य एक दिव्य बिंदु चमका, फिर धड़कने लगा। यह न कोई प्रकाश था, न कोई ध्वनि, यह काल का प्रथम स्पंदन था। और जहां काल जागृत होता है, वहां महाकाली का प्राकट्य अवश्यंभावी हो जाता है। अंधकार की परतों ने धीरे धीरे रूप धारण करना आरंभ किया। एक विराट, निराकार परंतु अदिव्य स्वरूप उभरने लगा, ऐसी संहारक शक्ति जो न जन्मी थी, न कभी मरेगी। उसकी जटाएं आकाश गंगाओं की भांति बह रही थीं। उसके चार नेत्र बंद थे, मानो समस्त ब्रह्मांड का रहस्य उन पलक पटलों के पीछे छिपा हो। और फिर बिना किसी ध्वनि के, अथाह काल के पश्चात, महाकाली ने अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि के खुलते ही महासृष्टि में बिजली सा कंपन फैल गया। नेबुलाएं फट गईं, तारे कांप उठे और समय देश स्पेस टाइम के ताने बाने पर दरारें पड़ गईं। उनकी एकमात्र दृष्टि ने संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को पुनः लिख दिया। महाकाली की दृष्टि केवल देखती नहीं, स्थिति बदल देती है। उनकी नजर पड़ते ही जो ब्रह्मांड कुछ क्षण पूर्व निर्जीव था, वह कांपने लगा। आकाश गंगाएं मुड़ने लगीं, आयाम डिमेंशंस सिकुड़ने लगे और शक्ति का एक महास्रोत चारों ओर फैलने लगा। उनके कंठ से एक सूक्ष्म अदृष्ट ध्वनि निकली, जिसे न मनुष्य, न देव, न असुर कभी सुन सकते थे। यह ध्वनि थी काल काल ध्वनि, जिससे प्रकृति का प्रथम नियम जन्मा। महाकाली न उत्पत्ति है, न विनाश, वे दोनों से परे हैं। वे स्मृति हैं, ब्रह्मांड की मूल चेतना। जब सृष्टि अपने अस्तित्व का उद्देश्य भूल जाती है, तब महाकाली जागृत होती है। उनका प्राकट्य अंत का संकेत नहीं, बल्कि नवीन गति का आरंभ होता है। उनके नेत्रों में अंधकार नहीं, बल्कि सत्य का ऐसा प्रकाश था जिसे स्वयं प्रकाश भी धारण नहीं कर सकता। उस रात्रि जब उन्होंने अपने चारों नेत्र पूर्णतः खोल दिए, कला, गति, परिवर्तन और प्रलय सब एक साथ प्रज्वलित हो उठे। काल झुक गया, दिशा बदल गई और ब्रह्मांड समझ गया, शक्ति सोई नहीं थी, वह केवल प्रतीक्षा कर रही थी। और आज वह क्षण उपस्थित था। महाकाली खड़ी थीं, न किसी त्रिकोण मंडल में, न किसी युद्ध भूमि में, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की भयभीत निस्तब्धता के मध्य। उनके चारों ओर शून्य था, पर उनके भीतर अनंत लोक। उन्होंने अपने कर ऊपर उठाए और उनके स्पर्श मात्र से अंतरिक्ष में विद्युत रेखाएं फूटने लगीं। उनका स्वरूप न देवताओं जैसा था, न मनुष्यों जैसा। वे ब्रह्म सत्य थीं, अपरिष्कृत, मूल, अविचल। जब उनका प्रथम कदम पड़ा, काल ने अपनी दिशा बदल दी। जब उन्होंने प्रथम श्वास ली, सृष्टि ने अपना उद्देश्य स्मरण किया। जब उनकी प्रथम ध्वनि निकली, स्वयं काल उनके चरणों में झुक गया। यह था महाकाली का जागरण, एक स्मरण कि जब ब्रह्मांड अपने मार्ग से भटकता है, तब शक्ति स्वयं जागृत होकर उसे पुकारती है। जब सृष्टि अपने अस्तित्व को भूल जाए, तब देवी यह याद दिलाती हैं कि विनाश और सृजन एक ही श्वास के दो छोर हैं। यदि आप इस कथा को अनुभव कर पाएं, तो समझ लीजिए शक्ति ने आपको चुना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लौटकर अवश्य आइए, क्योंकि आगे कहानी और भी गहन होने वाली है।